आज डिस्कस करेंगे जून 5 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। क्वेश्चन 1, इन व्हिच ईयर डिड बख्शी जगबंधु लीड द पाइको रिबेलियन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी? उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1817। ठीक है, उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया रिपोर्ट इन 6th एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कंडक्टेड बाय लेबर ब्यूरो? उनका राइट आंसर हो जाएगा 5.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ प्लस मीन्स माइनस, आप यहाँ के इसको पहले आप एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। 32 उनका मीन्स प्लस मतलब 14 होगा, है ना। देन प्लस 16, प्लस का मीन्स क्या है? डिवाइड 16, माइनस का मीन्स इनटू 8, वही है ना। बस इसी को अभी सॉल्यूशन करिए। हमको पता है पहले डिवाइड का काम होगा, देन इनटू, देन प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, देन 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, माइनस 32, यहाँ पे प्लस 32 कट जाएगा, प्लस 14 बचेगा। राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, वो करंट अफेयर इनको छोड़िए। Which of the following example of operating system commonly used in desktop computer? उनका राइट आंसर हो जाएगा विंडो 10। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर, रेफर टू द फॉलोइंग नंबर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द कंडीशन। देखिए, एक कंडीशन दिया है, पूछा क्या? हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इज व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय ए सिंबल। देखिए, आपको इसी तरह क्वेश्चन करने से पहले आप यहाँ पे एक रब कर लीजिए। लेट एक नंबर 2 है, ठीक है, व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग ए सिंबल, मतलब सिंबल लेट इमीडिएट फॉलो बाय ए सिंबल। इसी तरह सीक्वेंस जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे राइट करना है। अब वो करने से क्या फ़ायदा होगा? आपको बार बार दिखने के लिए नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 है, उनका दोनों साइड सिंबल नहीं है, इसको छोड़िए। उनका दोनों साइड सिंबल नहीं है, इसी को छोड़िए। इसमें देखिए दोनों साइड सिंबल है, 1 हो गया। देन इसमें देखिए दोनों साइड सिंबल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, इसकी वो तो नहीं है। देखिए वो नंबर वो दोनों साइड नहीं है,
4 नंबर दोनों सही नहीं, मतलब सिर्फ ऑप्शन राइट हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दी 24 डिग्री लैटिट्यूड पास क्लोज टू व्हिच इंडियन स्टेट कैपिटल? उनका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हिच अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट body manage small town with limited municipal function like street light and drainage? उनका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 3 टाउन एरिया कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है? 2/3, वहीं पे 2 वहीं पे 3 इक्वल टू k/4 होगा, इक्वल टू 8/12 होगा ना। बस यहीं पे आपको k का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 3k इक्वल टू वो दोनों चेक करिए, 8 k इक्वल टू कितना आएगा? 8/3 आएगा ना, राइट आंसर 1 हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। देखिए फॉलोइंग इज व्हाट इज द कॉमन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड प्लस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। देखिए 38 इंटू हो जाएगा, वो दोनों इंटरचेंज है ना, 21 माइनस 4 3 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 7 3 हो जाएगा। ठीक है, देन पहले उनको सोल्यूशन करिए, जितना भी आएगा इसी को देन सोल्यूशन करिए, देन आपको सोल्यूशन करने में आपको राइट आंसर आ जाएगा 763। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 boxes A, B, C, D, E, F, G kept one over the other but not necessarily in the same order. No box keep above F. Only 3 box keep between F and B. Only 1 box keep between G and D. D's keep immediate above B. Only 4 box are keep between G and C. A is keep in same place above E. How many box are keep below D? देखिए नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, उनका सीक्वेंस 7 बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा ही है। नो बॉक्स कीप एभव एफ, मतलब एभव एफ का एभव में कोई बॉक्स नहीं रहेगा, मतलब वो एफ में ऊपर में रहेगा ना। ओनली 3 बॉक्स कीप बिटवीन एफ एंड बी, एफ एंड बी का बीच में 3 बॉक्स होंगे, हो गया। ओनली 1 बॉक्स इज कीप बिटवीन जी एंड डी, ओनली 1 बॉक्स कीप बिटवीन जी एंड डी। देखिए यहीं पे जी डी नहीं होगा, जी डी का बीच में डी यहीं पे भी हो सकता है, जी इधर हो सकता है, वो सीक्वेंस हो सकता है, बट वो दोनों यहीं पे बैठे हैं क्योंकि उनका बीच में एक का ही बैठेगा। डी इज कीप इमीडिएट एबव बी, डी इज कीप इमीडिएट एबव बी मतलब वही वाला सीक्वेंस राइट होगा। ठीक है, वो रॉन्ग हो गया। ओनली 4 बॉक्स आर कीप बिटवीन जी एंड सी, जी एंड सी का बीच में 4
जी सी 1 2 3 4 सी यहीं पे बैठेगा। हो गया। ए इज कीप सम प्लेस एबव ई, मतलब ई यहीं पे बैठेगा, ए इधर बैठेगा ना। हो गया सीक्वेंस। पूछा क्या, हाउ मैनी बॉक्स आर कीप बिलो डी, 3 बॉक्स होंगे ना, डी डी इधर है, देखिए डी इधर है, डी का नीचे 3 बॉक्स बैठेंगे ना, राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, सेकंड पे जाएंगे। देखिए 12 नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो 2022 का है, छोड़िए। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच स्ट्रक्चर फंक्शनल इशू इन ए प्लांट रूट वुड हिंडर गैस एक्सचेंज बट नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट वाटर ऑब्जर्वेशन। उनका राइट आंसर हो जाएगा 2, डिजर्प्टेड स्टोमेटा अपर्चर ऑन इरोलर organ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। उनका राइट आंसर हो जाएगा बर्निंग वुड। बर्निंग वुड एक केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नेविगेटिंग थ्रोज ऑप्शन इन ए डायलॉग बॉक्स और मेनू यूजिंग द कीबोर्ड व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टैब की। उनका राइट आंसर हो जाए टू मूव द फोकस ऑफ नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन और कंट्रोल। देखिए लार्ज टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 28 डिग्री, इतना बोला है। देन द स्मॉलर एंगल, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे ना। देखिए लेट एक एक्स है, दूसरा एक्स प्लस 28 इक्वल टू 180 होगा ना, इतना ही बोला है ना, चेक करिए। देन स्मॉलर एंगल इज व्हाट, आप इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए। 2x 28 इक्वल टू 180 होगा ना। देन 2x इक्वल टू 180 माइनस 28 कितना होगा 152, x कितना हो जाएगा 76। ठीक है, राइट आंसर 76। द टर्म भक्ति इन पोस्ट गुप्ता पॉलिसी रेफर टू, उनका राइट आंसर हो जाएगा प्रोवियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच स्टेट टू व्हिच स्टेट डू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया एक्सटेंड। उनका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस। देखिए आप 18 का क्यू करिए, इतना आएगा। ठीक है, वो 10 का क्यू है ना, 10 का सॉरी 4th सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा ना। आप यहीं पे ऐसा करोगे, वो काटने के बाद सिर्फ 18 हो जाएगा, मतलब यहीं पे कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 10 इंटू 5/24 इंटू 78। ठीक है, बस अभी हो जाएगा। उनको सॉल्यूशन करने के बाद आ जाएगा राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है,
देखिए सुंदर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 12 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। देखिए 12 किलोमीटर वेस्ट को गया है। ही देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 9 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 13 किलोमीटर। He then take a left turn and drive 11 kilometer. He take a final left turn and drive 1 kilometer. ठीक है, स्टॉप एट पॉइंट पी, रुक गया यहाँ पे। देन टुवर्ड व्हिच डायरेक्शन टू ड्राइव ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। देखिए आपका यहीं पे 13 था, यहीं पे 12, यहीं पे 1, मतलब हो गया ना, कितना हो गया, वो 12 गया था, 13 आ गया था, फिर आ गया, मतलब उसी लाइन तक आ गया है। ठीक है, अभी यहीं पे 9 किलोमीटर गया था, आ गया है 11 किलोमीटर इधर, मतलब एक्स्ट्रा कितना आ गया है 3 किलोमीटर, मतलब यहीं पे आपको सिर्फ 3 किलोमीटर नॉर्थ को जाना पड़ेगा। सॉरी, टू है ना, वहीं पे 9, यहीं पे 11, 2 किलोमीटर नॉर्थ को जाना पड़ेगा। उनका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए Celine's salary was first reduced by 15% and subsequently rise by 10%. What percentage his final salary lower compared to his initial salary? देखिए लेट आपका वो जो सेलिन सैलरी 100 रुपये था, 15% डिक्रीज हो गया, मतलब हो गया कितना 100 से 85 हो जाएगा ना। देन सब्सिक्वेंटली राइज 10%, उनमें फिर से 10% इसमें से बढ़ गया है, मतलब कितना हो जाएगा 8.5। ठीक है, हो गया कितना है अभी 93.5 हो गया है। देखिए पहले 100 से 85 हो गया था, अभी 93.5 हो गया है। कितना, व्हाट द फाइनल सैलरी लोअर कंपेयर टू हिज इनिशियल सैलरी, उनका जो इनिशियली सैलरी इतना गिरा था, अभी इतना हो गया, मतलब कितना 5 6, सॉरी वो मतलब क्या बोला है कि आपको 100 से अभी कितना गिरा है, वही पूछा है। व्हाट परसेंटेज वाज हिज फाइनल सैलरी लोअर एज कंपेयर टू हिज इनिशियल सैलरी। ठीक है, नीचे 100 रहेगा, यहीं पे कितना 6.100 से 6.5 गिरा है ना, इंटू करने के बाद 6.5 आएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए 260 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 338। मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या है, उनका 260, यहीं पे 260,338 होगा, वही होगा ना, वही तो सीक्वेंस है ना। आप यहीं पे x का वैल्यू निकाल दीजिए, x डिवाइड बाई 260 इक्वल टू 260,338। ठीक है, देन आप यहीं पे उनके साथ पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए,
देन उनके साथ डिवाइड कर लीजिए जितना आएगा, ठीक है। आएगा राइट आंसर 200। Which of the following component is a part of central processing unit? उनका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक कार्ड। A class of 30 students appear in a test. The average score of 12 students is 60 and that of the rest is 62. What is the average score of the class? देखिए 30 students appear in a test. The average score is 12 students in 60. कितने का एवरेज आ रहा है? 12 स्टूडेंट का। टोटल मार्क कितना हो जाएगा उनका? 60 इंटू 12 कितना है? 60 इंटू 12 होगा ना। 60 कैलकुलेट से कर रहा हूँ। कितना? 12 का हो जाएगा। रेस्ट इज 62, रेट एवरेज 62 कितना? रेस्ट बचा कितना यहाँ पे? 18। उनका टोटल मार्क कितना आ जाएगा? 62 इंटू 18 1116, ठीक है। अभी टोटल मार्क को ऐड कर लीजिए। 720 मैंने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 1836 टोटल मार्क हो गया उनका। द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास बचा है ना, मतलब टोटल 30 स्टूडेंट 61 पॉइंट डिवाइड बाई 30 करने के बाद आ जाएगा 61.2। आ रहा है अभी, मैंने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आया अभी। Study the given Venn diagram carefully and answer the question follow. क्या पूछा है? The number of different section indicate the number of person. How many chief are who are also teaching but not lawyer? ठीक है। How many chief are there who are also teaching but not lawyer? लॉयर नहीं होंगे, मतलब वो कैंसिल कर लीजिए। मतलब देखिए वो जो 9 चीफ है वो टीचिंग भी कर रहा है ना, तो उनका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 होल नंबर। होल नंबर क्या है? 1 से आपका 14 तक, बस लिख लीजिए डिवाइड बाई 14। उनका सब ऐड करने के बाद हो जाएगा ना, राइट आंसर आएगा 6.5, ठीक है। Which of the following letter cluster should replace Hutch and percentage so that pattern and relationship follow? उनका लेफ्ट साइड में जो होगा राइट साइड में सेम सीक्वेंस होगा, ठीक है। आपको इसमें आपको आंसर के साथ चेक करना पड़ेगा। एक्स का कोड कितना है? एक्स का कोड 24 है, ठीक है। एच का कोड कितना है? 8 है। ए का कोड कितना है? 1 है, ठीक है। देन भी इसके साथ उनको मैच करोगे ना पहले। भी का कोड कितना है? भी का 22। ई का कोड कितना है? 5। सी का कोड कितना है? 3। देखिए यहीं पे 2 ऐड हो रहा है ना, यहीं पे -3 हो रहा है ना,
यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है ना। देखिए इसी तरह बी का कोड कितना है 2, जेड का 26, जेड एन का कोड कितना है, एन का कोड 14, के का कोड कितना है 11, डब्लू का कोड कितना है 23, वाई का कोड कितना है 25। यहीं पे +2 ऐड हो रहा है ना, वहीं पे -3 हो रहा है ना। देखिए यहीं पे -2 हुआ था ना 24, हाँ गलती से किया था -2, मतलब यहीं पे भी -2 हो रहा है ना, मतलब उनका जो लेफ्ट में जो सीक्वेंस हो रहा है राइट में सेम सीक्वेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर 1 बन जाएगा। Which of the following Indian state does not have a coastline? कोस्टल लाइन, उनका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4πr², वही होता है ना सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अभी पुट कर लीजिए 4 इंटू पाई 7 इंटू वो दिया है डायमीटर इक्वल टू 98, रेडियस कितना हो जाएगा उनका, हाफ हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा उनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देन उनका राइट आंसर हो जाएगा इतना। आप इसी को सॉल्यूशन करिए, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, राहुल एज इज 3 टाइम द एज ऑफ हिज डॉटर। डॉटर से 3 टाइम एज ज़्यादा है राहुल का एज, वही क्वेश्चन में दिया है ना। आफ्टर 8 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब डॉटर का 8 ईयर बढ़ेगा ना, वो मतलब आज डॉटर का एज जितना भी है 8 साल के बाद उसके साथ 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सॉरी ऐड हो जाएगा, उनका भी तो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सॉरी। देखिए राहुल एज इज 3 टाइम एज ऑफ डॉटर, मतलब राहुल एज इज 3 टाइम ऑफ इट्स डॉटर, वही वाला होगा ना इक्वेशन। आफ्टर 8 ईयर फ्रॉम नाउ r+8 equal to his age will be 5 year more than twice the age is daughter। ठीक है, डॉटर का भी 8 साल बढ़ जाएगा ना, वही वाला इक्वेशन होगा ना, होगा कि नहीं होगा, मतलब 8 साल के बाद उनका भी 8 साल बढ़ेगा, उनका भी 8 साल बढ़ेगा ना, इसमें से आप 2 मल्टीप्लाई करोगे +5 ऐड करोगे। ठीक है, इसी को अभी सोल्यूशन कर लीजिए। r+8 इक्वल टू 2d +16 +5 आ रहा है ना, देन r कितना आ जाएगा 2d प्लस वो दोनों ऐड होंगे, वो माइनस हो जाएगा उनके साथ आके, कितना होगा 13। ठीक है, देखिए r = 3d हमको एक इक्वेशन मिला था, आप
यहीं पे पुट कर लीजिए उनका इक्वेशन, वो जो डॉटर का मिल जाएगा ना, देन डॉटर मिल जाएगा। देखिए हम कर लेता हूँ वहीं पे, थ्री डी इक्वल टू 2D प्लस 13, इतना ही होगा ना। देन ओ इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब D इक्वल टू 13 मिल गया। नाउ राहुल का एज कितना हो जाएगा, 13 इंटू 3, उनका राइट आंसर 39 ही होगा। ओ गलत हो गया, 39 होगा, ठीक है। इन ए रो 73 स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ। अच्छा, एक रो है, इसमें 73 स्टूडेंट नॉर्थ को फेस करके बैठ रहा है। गीता इज 16th फ्रॉम लेफ्ट इंड एंड सुनीता इज 21 राइट ऑफ गीता। देखिए गीता यहीं पे, गीता का 21 फोर बैठ रहा है गीता। हट दी सुनीता पोजीशन फ्रॉम, वो सुनीता हो गया, सुनीता पोजीशन फ्रॉम राइट एंड ऑफ द लाइन। देखिए 21 16 कितना हो गया, 37, टोटल 73 थे ना, 37 चला गया, सेवेंटी थ्री टोटल थे ना। देखिए 73 से 37 चला गया, कितना आया, 36 बचा ना। देखिए यहीं पे राइट आंसर 37 क्यों, वो इतना हो गया है, ठीक है, इतना हो गया उनका पोजीशन। इसमें से 36 अभी पर्सन है, बट उनका पोजीशन एक ऐड भी होगा ना, तो इसलिए 37 होगा, ठीक है। वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। हम्म, 37 अभी देखेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या है, वरुण एंड आशीष टुगेदर कैन पेंट ए हॉल in 3 days. Varun alone can paint it 7 days. In how many days can Ashish alone paint 4 such hall? देखिए let total work 21, ठीक है। वरुण एंड आशीष टुगेदर पेंट 3 days, मतलब 21 डिवाइड बाई 3, मतलब 7 वर्क दोनों वरुण एंड आशीष दोनों मिलके एक दिन में 7 वर्क कर रहा है ना। वरुण एलोन कैन पेंट इट 7 डे, वरुण सिर्फ 7 डे रे इसी को कंप्लीट करा, मतलब वरुण का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 21 डिवाइड बाई 7 3, वरुण का एफिशिएंसी आ गया 3। आशीष का कितना होगा, एक दिन में वो 7 वर्क कर रहे थे ना, मतलब आशीष का एफिशिएंसी आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, आएगा 100%। देखिए अभी पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डे कैन आशीष एलोन पेंट 4 सच हॉल, मतलब वो जो 20 टोटल वर्क लिए थे ना, इसी तरह 4 वर्क, मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 84 वर्क को आप आशीष कितना दिन में कंप्लीट करेगा, डिवाइड बाई 4 कर लीजिए, 21 डे हो जाएगा ना, राइट आंसर 4। समझा। देखिए टोटल वो क्वेश्चन में
ए शावर कवर्ड 71 किलोमीटर बोट इन 42 आवर अगेंस्ट द स्टीम, मतलब टोटल डिस्टेंस 71 किलोमीटर बोट इन 42 आवर अगेंस्ट द स्टीम, मतलब लेट स्टीम इस डायरेक्शन में, वो जा रहा है इस डायरेक्शन पर है, तो उनका 42 आवर है एंड स्टीम एंड टेक 15 आवर विथ द स्टीम। अच्छा वो एगेंस्ट वाला, वो एगेंस्ट वाला स्टीम का एगेंस्ट में, एंड इसी डायरेक्शन पर जाने में 15 आवर इसी को लग रहा है। उनका स्पीड पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, यहीं पे स्पीड एगेंस्ट दी, मतलब उनका जाने का एगेंस्ट वे अभी स्पीड निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना 721, उनका टाइम कितना लग रहा है 42, मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ 721 डिवाइड बाई 42 हो जाएगा 17.16 आ रहा है। ठीक है, उनका एगेंस्ट वाला, वो एगेंस्ट वाला स्पीड, एंड उनका स्टीम का डायरेक्शन रे उनका कितना टाइम लग रहा है 15 आवर लग रहा है, मतलब 721 15 कितना आएगा, वो आएगा स्पीड 48.06। ऑब्वियसली है ना, आपका जो वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उनका आपका स्पीड इसी डायरेक्शन पर, उनका आपका स्पीड ज़रूर ज़्यादा रहेगा ना। हो गया, इतना स्पीड आ गया है। पूछा क्या, देन फाइंड स्पीड ऑफ स्टीम, स्टीम का स्पीड पूछा है वो। देखिए वो आपका स्पीड है, वो स्टीम का स्पीड है। ठीक है, ऑपोजिट जब होता है, लेट आपका बोट का स्पीड वो स्टीम का स्पीड है। ठीक है, यहीं पे वो इधर आपका माइनस होता है ना, यहीं पे बी माइनस एस का वही वाला फॉर्मूला आया ना, यहीं पे वो जो ऑपोजिट वाला, यहीं पे किसका स्पीड आया, वो दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब ऐड होता है ना बोट प्लस स्टीम का स्पीड। ठीक है, बोट यहीं पे क्यों बड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलवेज बोट इसी को मतलब क्रॉस करके जा रहा है ना, तो इसीलिए। देखिए अभी वो दोनों गिवन हमको मिल गया है इतना, इसके साथ अभी इसी के माइनस कर लेंगे। ठीक है, देखिए ओ बी माइनस बी वो कट जाएगा ना, एस माइनस, मतलब वो इसी के साथ आप इसी को माइनस करोगे ना, मतलब एस यहीं पे माइनस एस प्लस एस हो जाएगा, मतलब 2s इक्वल टू 48 माइनस इतना होगा। ठीक है, देन एस इक्वल टू यहीं पे जितना डिफरेंस आएगा डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। समझा, वो इसी को छोड़ दीजिए करेंट अफेयर। देन दी तखत आई भोई इंस्क्रिप्शन रेफर टू व्हिच पार्थियन रूलर, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, व्हिच आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
उनका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43B। स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 43B में ऐड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर आर अलाइक इन सर्टेन वे, दूज फ्रॉम इन ग्रुप डज नॉट बिलोंग। देखिए उसमें आपको 3 सेम सीक्वेंस में मिलेगा, एक डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आपको जब कोड दिखना है ना, सिर्फ इसी का चेक करिए, अदरवाइज इसी का चेक करिए। ठीक है, क्योंकि आप इधर चेक करोगे आपको टाइम वेस्ट होगा ना। देखिए हम बता रहा हूँ, एच का कोड कितना है, एच का कोड 8 है ना, एल का कोड कितना है 12, एम का कोड कितना है 13, यू का कोड कितना है यू 21, एन का कोड कितना है, एन का एन 14, आर का कोड कितना है 18 है ना, एस का कोड कितना है 19, डब्ल्यू का कोड कितना है 23। देखिए उनका डिफरेंस चेक करिए, यहीं पे +4 ऐड हो रहा है ना, यहीं पे 8 ऐड हो रहा है ना, यहीं पे +4 ऐड हो रहा है, यहीं पे +4 ऐड हो रहा है। हो गया ना राइट आंसर, टू वही गलत हो गया ना। आप वो करोगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following founder of Vedanta College in Calcutta to promote both India and Western learning? उनका राइट आंसर 1 हो जाएगा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहीं पे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपका इसमें क्या होगा, यहीं पे क्या होगा, मतलब वो साइड सीक्वेंस उस साइड सीक्वेंस सेम रहेगा। आपको पहले उनका कोड देखना पड़ेगा, देन फिर से आपको यहीं पे उठा के देखना पड़ेगा किस में डिफरेंस सेम आ रहा है। हम डायरेक्ट आंसर के साथ कर रहा हूँ। देखिए EGC, ई का कोड कितना है 5, जी का कोड कितना है 7, सी का कोड कितना है 3। ठीक है, JLH, जेल का कोड 10, एल का कोड कितना है 12, एच का कोड कितना है 8। ठीक है, IKG, आई का कोड कितना है 9, के 11, जी का कोड कितना है 7, देन NPL, एन का कोड कितना है 14, पी का कोड कितना है 16, एल का कोड कितना है 12। देखिए यहाँ पे +5 ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे +5 ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे +5, यहाँ पे +5, यहाँ पे +5, यहाँ पे +5 हो रहा है ना, सेम सीक्वेंस आ रहा है ना। आप इसी को चेक करोगे वो नहीं आएगा। वो करेंट अफेयर छोड़ दीजिए। देन 46 क्वेश्चन, Kiran spent 45% of his income if the save 66000, then income is what? देखिए लेट किरण का इनकम x। ठीक है, लेट किरण का इनकम x। ठीक है, किरण स्पेंड 45% हिज इनकम, ही सेव मतलब 45% स्पेंड करने के बाद उनके पास सेव हो रहा है इतना, मतलब वो जो
55% का वैल्यू है, उनका वैल्यू इतना ही है ना, हो गया ना, वही तो ना, मतलब वो जो स्पेंड करने के बाद जितना उनके पास बचा उनका वैल्यू इतना दिया है, बस एक्स का वैल्यू वहीं पे आ जाएगा ना। देखिए आप वो जो 100 वो यहाँ पे आके 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 55 इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर एक्स का वैल्यू आ जाएगा। हम कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 6 आ रहा है फॉर राइट आंसर, इतना ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए। देखिए ए डीलर सेल 2 ड्रायर एट रेट 63000 पर ड्रायर ऑन 1 ही अर्न प्रॉफिट 5%। मतलब देखिए 2 ड्रायर उनका जो सेलिंग क्या है वो 16,300 फॉर ड्रायर को वो बेच रहा है, ठीक है। एक में 5% प्रॉफिट कर रहा है। देखिए आप 60 का 5% निकाल दीजिए, कितना आ रहा है। देखिए मैंने वो जो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। 3150 आ रहा है, ठीक है। 6331 देखिए देन आपका जो उनका सेलिंग प्राइस था इतना, प्रॉफिट हो रहा है इतना, तो उनका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू इसमें से इसी को घटा दीजिए, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आ रहा है 59850। इसी तरह आप इसमें से 30% करिए, अभी वहीं पे अभी 30% करना है, तो मतलब 630 इंटू 30, इंटू 30 आ रहा है 18900, ठीक है। तो यहीं पे अदर हिज लॉस 30% हो रहा है, मतलब उनका कॉस्ट प्राइस ज़रूर ज़्यादा होगा ना, इसमें से ज़्यादा होगा, इसमें से ऐड कर लीजिए। लॉस 63 आ रहा है 81900, ठीक है। देखिए एक आ रहा है इतना, एक आ रहा है इतना। बोला क्या है, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज इन होल ट्रांजैक्शन, ठीक है। टोटल वो दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा। देखिए उनका क्या है ना, वो दोनों सेलिंग प्राइस सेम है ना, तो आपका सेलिंग प्राइस 63 इंटू 2, टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है 16 इतना, ठीक है। वो दोनों को ऐड करिए, जितना होगा, देखिए हम कर दे रहा हूँ। देखिए वो दोनों मिल के आ रहा है 100800, ठीक है। उस नंबर इससे कितना घट रहा है,
इसे माइनस कर लीजिए, -12600 इतना 25, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब उनको सोल्यूशन करने के बाद आएगा 16%, ठीक है। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट compound annually on a certain sum of money for 2 years at 16% per annum is इतना है। देखिए, वो जो सिंपल इंटरेस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है इतना। आपको फॉर्मूला पता है ना, जब 2 ईयर का डिफरेंस होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट स्क्वायर डिवाइड बाय 100 एंड परसेंटेज, इतना फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दे दिया है 797, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है, रेट कितना दिया है 16, मतलब रेट का स्क्वायर हो जाए ना, 16 × 16 डिवाइड बाय 100, फिर से परसेंटेज, मतलब फिर से 100 मल्टीप्लाई होगा। आप इसी को सोल्यूशन करके पी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, आएगा राइट आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर से करके क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, इतना ही आ रहा है, ठीक है। देखिए, 2 is added each even digit and 2 is added each odd digit। इसमें जो इवन डिजिट में आप 2 ऐड करिए एंड ऑड डिजिट में 2 ऐड करिए। व्हाट विल द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट इन न्यू नंबर फॉर्म। देखिए, उनका फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का सम पूछा है। अब क्यों आप इधर जो नंबर है बीच में क्यों ऐड करोगे, इसमें डायरेक्ट आप 5 + 2 7 करिए, देन 3 + 2 5 करिए, आ जाएगा ना 12, राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट, देखिए, कोड दिया है इतना आपको, कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल। उनका फर्स्ट एलिमेंट सिंबल है क्या, नहीं है ना, वो तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, द फर्स्ट एलिमेंट इज ए ऑड नंबर है एंड लास्ट इज इवन नंबर हो, वही कंडीशन फॉलो होगा। देन द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट टू कोडेड एज इतना। सी, यदि बोथ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट, सेकेंड थर्ड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो उसमें सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, मतलब वही पुट होगा। देखिए, आप फर्स्ट एंड लास्ट सी पुट करिए, वो सी है, ठीक है। देन उनका वैल्यू कितना है एम, 3 का वैल्यू कितना है डी, उनका वैल्यू जेड, 7 का वैल्यू डब्लू, पी, राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर वाज लिबरलाइज अंडर व्हिच ईयर टेलीकॉम पॉलिसी। उनका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1994। देखिए, उनका सम करिए पहले, -2 करिए, उनका एलसीएम आएगा कितना 16, देन 6 2
5 4 इतना आएगा ना। टोटल कितना आ रहा है देखिए, इसमें आपको वो करना है, आपको आ जाएगा 3। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, व्हेन x इज एडेड, इसमें नंबर ऑफ 10 द ऑर्डर प्रोपोर्शनल इतना। देखिए y का फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब वो भी प्रोपोर्शनल फॉर्मेट में है ना, 30। ठीक है, वहीं पे प्लस x करोगे, वही तो बोला है ना, डिवाइड बाय 15 प्लस x इक्वल टू x डिवाइड बाई 11। वही तो बोला है ना क्वेश्चन में, मतलब वही भी प्रोपोर्शनल फॉर्म में दिया है, वो भी प्रोपोर्शनल फॉर्म में दिया है। यहीं पे आपको y का फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 30 इंटू, मैं कैलकुलेटर से कराऊँ, 330 प्लस 11x प्लस 30x एक्स स्क्वायर, इतना ही होगा ना, इक्वल टू अब 15 के साथ 21 कितना होगा 315। दोनों में ऐड कर लीजिए डायरेक्ट, आएगा कितना 36x, वो आएगा 41x एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन माइनस कर लीजिए, कितना आएगा वो तो काट जाएगा ना, वहीं पे 41x 36x, कितना आएगा x इक्वल टू आ जाएगा कितना -3। ठीक है, अभी जो x का वैल्यू आ गया -3, अभी पुट करोगे, आपको उसका प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा। x इक्वल टू आ गया है -3, देन 6x डिवाइड बाई y इक्वल टू y 3x माइनस y, इतना आ रहा है। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू y का प्लेस में पुट कर लीजिए, देन जितना भी आएगा आपको फाइंड आउट करने में आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, देखिए द क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB 17 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर, AD 12 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर फॉर द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखिए क्वाड्रिलेटरल में ऐसा डायग्राम बनिए। अब A B C ऐसा बन सकता है ना, वो कितना 17 सेंटीमीटर, आपको BC दिया कितना 8, CD कितना दिया 9, AD 12, AC 15 दिया। ठीक है, देखिए आपको वहीं पे वो ट्रायंगल एक एराइज हो रहा है ना,
यहीं पे एक ट्रायंगल एराइज हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस अभी सॉल्यूशन करिए। वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी, एरिया कितना है? हाफ 8 इंटू 15, वो आएगा 60। वो वाला ट्रायंगल ए सी डी कितना आ रहा है? हाफ इंटू वो 12 इंटू 9, 54 आ गया। ठीक है, जो 6 से कटेगा ना, देखिए 12 इंटू 9 क्यों क्या है पता है आपको? उनका जो हाइपोटेन्यूस ना वो हो जाएगा, क्योंकि आपको फार्मूला पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहीं पे ओ होगा सी स्क्वायर, ओ ए बी दोनों ओ हो गए, ठीक है, ओ हो जाएंगे, समझा? एंड 60 54 दोनों एरिया 114 होगा राइट आंसर। ठीक है, फाइंड द ड्यूरेशन इन व्हिच 1200 विल अमाउंट, इतना हो रहा है, ठीक है, एट रेट 4% पर एन्यूम, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट पूछा है। देखिए अब पहले इतना था, इतना हो रहा है, कितना हो रहा है? 2280 करिए 1080 बढ़ रहा है, मतलब उनका इंटरेस्ट इतना हो रहा है 1080। ठीक है, 1080 उनका सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। 1080 इक्वल टू प्रिंसिपल 1200, रेट फॉर टाइम पूछा है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब 12 इंटू 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा ना, मैंने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 1080 आ रहा है 22.5। ठीक है, इनको सोल्यूशन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द साबरमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? उनका राइट आंसर अरावली हिल, राजस्थान। देन 58 क्वेश्चन, वो करंट अफेयर है, इसको छोड़ दीजिए। क्या है? व्हाट शुड कम इन क्वेश्चन मार्क? यहीं पे देखिए कितना घट रहा है, 1 घट रहा है ना, यहीं पे 3 घट रहा है, -3, यहीं पे -5, यहीं पे -7, कितना होगा? -9 होगा ना। देखिए 76 के साथ 9 ऐड कर लीजिए, आ रहा है ना, 685 हो गया राइट आंसर 4। What is the primary purpose of virtual memory in a computer system? The extend RAM capacity by using disk space. Next question. A vendor brought lemon at 7 for ₹1. How many lemon must he sell for 1 to gain 75% करेगा? देखिए 7 लेमन का प्राइस 1
1 लेमन का प्राइस कितना हो जाएगा 1/7, ठीक है। हाउ मेनी लेमन मस्ट बी सेल फॉर 1 ही गेन 75% करेगा। देखिए 1/7 एक का प्राइस हो गया, उनका 75% कर लीजिए, कितना होगा इतना हो रहा है ना। सॉरी वो काटेगा ना, मतलब आएगा कितना 3/28, ठीक है। इतना मतलब 70 प्रॉफिट कितना 71 प्लस 3/28 करिए, एलसीएम आएगा 28 4 3 7/28 1/4 आ रहा है, ठीक है। जब आपका 75 प्रॉफिट होगा, एक लेमन का प्राइस कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। आपको बोला क्या है 1 रुपये में हाउस, मतलब 1 रुपये में वो कितना बेचेगा, डिवाइड कर लीजिए 1 डिवाइड बाई इतना आ जाएगा ना, मतलब रुपी टोटल रुपी 1, एक लेमन का प्राइस इतना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following solution slightly acidic due to the hydrolysis, NH4Cl उनका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए which of the following letter number cluster will replace question mark in the given series make a logical complete। देखिए वो है यहीं पे, वो का कोड कितना है 15, ठीक है। देखिए पहले 4 8 12 और 20 तो आएगा 100%, वो तो रिजेक्ट हो गया, वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अभी वो दोनों में देखिए पहले वो सेम है, वो सेम है, सिर्फ आपको ए भी चुनना पड़ेगा, क्यों आप 15 नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट आई चेक करिए, आई का कोड कितना है 9, जी का कोड कितना है 7, ई का कोड कितना है 5, सी का कोड कितना है 3। देखिए 2 2 घट रहा है ना, मतलब 1 आएगा ना, राइट आंसर ए ही, राइट आंसर बी होगा, समझा ना। अब टाइम कैसे बचाओगे एग्जाम में, वही लॉजिक है। देखिए लार्जेस्ट टू सप्लीमेंटरी एंगल इज 50 मोर देन स्मॉलर वन, देन स्मॉलर एंगल इज व्हाट। देखिए सप्लीमेंटरी एंगल क्या है, दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे ना, एक लेट एक्स अदर एक्स प्लस 50, वो तो बोला है ना सप्लीमेंटरी दी लार्ज टू सप्लीमेंटरी एंगल 50 इज मोर देन दी स्मॉलर वन, ठीक है, इक्वल टू 180 होगा, 2x इक्वल टू 130 होगा ना, वो यहीं पे आ जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 65 हो जाएगा ना, पूछा क्या है द स्मॉलर एंगल पूछा है ना, 65 हो जाएगा। लार्ज एंगल जब पूछेगा मतलब इसमें पुट कर देना चाहिए ना, 65 प्लस 50 हो जाएगा। देखिए which of the following letter cluster should you replace हच एंड परसेंटेज, देन उस साइड जो सीक्वेंस होगा इस साइड वो सीक्वेंस होगा, आपको वो चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से। पहले उनका कोड लिख लीजिए, उनका कोड लिख लीजिए, अब ऑप्शन से पुट करना पड़ेगा। आप लेफ़्ट साइड में सीक्वेंस मतलब उसी सेट पर किया है एक दो क्वेश्चन, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इफ़
7.5 proportional 19.5, double proportional 16 proportional to x. Find value of x. आपको पता है 7.5 इक्वल टू डिवाइड बाई 19/5 इक्वल टू हो जाएगा 16/x हो जाएगा ना। बस इसके साथ उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, उनके साथ उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन x का वैल्यू कितना होगा 19.5 इंटू 16 डिवाइड बाई 7.5। ठीक है, उनको सोल्यूशन करने के बाद राइट आंसर आएगा 3। वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। देखिए 7 people NOPQRST are sitting in a straight line facing north. T sit at one of the end of the line। देखिए स्ट्रेट लाइन है कितना 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। straight line facing north. T is sitting at one of the end of the line। अच्छा लेफ्ट राइट नहीं बोला, ओनली 2 people sitting लेफ्ट ऑफ आर। आर का लेफ्ट में 2 people बैठेंगे। हो गया ना, आर यहीं पे हो गया ना। P sitting to immediate right of आर, P यहीं पे हो गया ना। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, देखिए P इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, मतलब एस सॉरी एस यहीं पे होगा ना, एस का इमीडिएट लेफ्ट में हो गया। Q is sitting to immediate left of O, Q is sitting immediate left of O। क्वेश्चन Q does not sit extreme end of line। अच्छा Q does not sit extreme end of line, वो एक्सट्रीम एंड है ना, यहीं पे वो नहीं बैठेगा Q, मतलब Q इस साइड पर बैठेगा। Q सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वो का इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, मतलब Q हो गया ना। Q डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, आपको क्या पता है वो लाइन एंड है कि नहीं है, वो नहीं होगा। देखिए यहीं पे होगा, Q डज नॉट एक्सट्रीम, Q इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वो यहीं पे होगा, Q यहीं पे होगा। ठीक है, अब एक सीक्वेंस यहीं पे दिया था क्या, T सिटिंग एट वन एंड लाइन, T यहीं पे बैठेगा ना, हो गया सीक्वेंस। बचा कौन है, OPQRST, बच गया कौन है भाई, N यहीं पे बैठेगा। ठीक है, देन हाउ मैनी पीपुल आर सिटिंग बिटवीन O एंड N, O एंड N का बीच में 4 पर्सन बैठेंगे ना, राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द कॉमन क्वेश्चन मार्क फॉलोइंग क्वेश्चन, प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। देखिए
इनका सिर्फ इक्वेशन लिख लेता हूँ। ओ डिवाइड हो जाएगा ना 45 इंटू 39 प्लस 17 माइनस 19, इतना इक्वेशन होगा ना। बस पहले उनका काम करिए, जितना आएगा इसके साथ 39 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन उसमें तो कितना आएगा, -2 आएगा ना, जो आएगा उनका वैल्यू, बस यहीं पे जो वैल्यू आएगा इसमें -2 कर लीजिए, आएगा 973। देखिए दी क्वेश्चन बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो, एक दिया है, देन 6 एग्जाम्पल दिया है 697। फर्स्ट डिजिट आपको 6 काउंट करना पड़ेगा, सेकंड डिजिट 9 काउंट करना, एवं थर्ड डिजिट 7 काउंट करना पड़ेगा। ठीक है। व्हाट विल दी रिजल्टेंट इफ सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन है 6 to 5, उनका सेकंड नंबर 2 होगा। सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर कौन है 150, उनका सेकेंड डिजिट 5 होगा, मतलब 5 से 2 सब्सट्रैक्ट करने में कितना होगा 3 होगा ना, राइट आंसर। वो सिंपल है। देखिए अब गिवन क्या है 724@5, कंडीशन क्या दिया है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए सिंबल, फर्स्ट एलिमेंट सिंबल है क्या, वो तो रैंक हो गया। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए ओड नंबर एंड द लास्ट इज ए इवन नंबर, वो भी कंडीशन रॉन्ग हो गया। इफ बोथ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर, द सेकेंड एंड third element are the perfect square, the third element is to be coded as the coded for the second element, where the coded for, देखिए 2 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, बस आप, और कंडीशन फेल हो गया, आपको जो कोड दिया है उस कोड को लिखना है। 7 का कोड क्या है पी, अच्छा पी 1 ऑप्शन 4 ऑप्शन पर है, देन 2 टी, देखिए टी है ना, फोर्थ ऑप्शन सिर्फ हो गया, और नहीं करना चाहिए ना, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ABCDEF 5 live on 6 different floor in a same building, 1 2 3 4 5 6 सेम बिल्डिंग, 5 6 बिल्डिंग हो गया। देन लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग नंबर 1 एंड द नंबर 2 टिल टॉप मोस्ट नंबर 6 हो गया। ए लिव ऑन फ्लोर हुइच प्राइम नंबर, अच्छा देखिए ए लिव मतलब 1 यहीं पे हो सकता है, 3 4 हो सकता है, यहीं पे हो सकता है ए। द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोर ऑन which A E live is 2, the product of floor on which A and E live is 3। देखिए ये लाइव फ्लोर हुई प्राइम नंबर, मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं है ना, वो यहीं पे नहीं होगा, 2 हो सकता है, हम गलती में इसे लिख दिया। देखिए देन क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोर हुइच A एंड E इज 3, देखिए ए एंड ई का प्रोडक्ट कितना दिया है 3, ठीक है। ए कभी भी, वो तो दे दिया ना, ए कभी भी ए पर नहीं बैठेगा 1 पर, ठीक है, मतलब ए होगा 3, ई होगा 1, जरूर होगा ना। देखिए हो गया सीक्वेंस, लिख लीजिए 1 यहीं पे वो हो जाएगा,
E यहीं पे हो जाएगा, A यहीं पे हो गया, ठीक है। ओनली 2 पीपुल लाइव एबो B, मतलब B यहीं पे होगा ना, उनका ऊपर में 2 बैठेंगे। F लाइव इमीडिएट बिलो C, देखिए C यहीं पे होगा, F यहीं पे होगा, हो गया सीक्वेंस, मिल गया। A B C D यहीं पे होगा। पूछा क्या है, D एंड F का बीच में कितना परसेंट, 2% बैठेंगे ना, राइट आंसर 4 हो जाएगा, समझा। दी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी 5 एंड 3 डिजिट नंबर, हम पिछली बार क्या है सिर्फ इस टाइप, सेम टाइप 6 9 से 5 डिजिट 6, सेकेंड डिजिट 9, while the resultant of the second digit of the highest नंबर कौन है इसमें, 4 7, वही वाला ना, सेकेंड नंबर, उनका सेकेंड नंबर 3, हाईएस्ट नंबर एडेड थर्ड डिजिट, sorry, what will be resultant of the second digit of the highest number added to third digit of lowest number कौन है, lowest number 283, हाईएस्ट नंबर 902 है ना, उनका 0 के साथ आप उनका 3 ऐड करोगे, राइट आंसर 3 हो जाएगा ना, वो इजी है। देन वो छोड़िए, वो तो करंट अफेयर। फादर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ड्राइव 13 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, देखिए 13 किलोमीटर वेस्ट को गया है। ही देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 7 किलोमीटर, देन टर्न राइट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, क्या है, ही देन टेक ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, ठीक है। ही टेक ए फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 19 किलोमीटर, स्टॉप एट पॉइंट P, हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्राइव रीच पॉइंट 1, यहीं पे शॉर्टेस्ट पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। सॉरी, वो डायग्राम गलती हो गया ना, वो मैंने लेफ्ट इधर करना था ना, गलती हो गया, फिर से करना पड़ेगा। देखिए फिर स्टार्ट फ्रॉम ए, ड्राइव 13 किलोमीटर आया, ठीक है, वेस्ट, देन ही टेक लेफ्ट टर्न 7 किलोमीटर आ गया है, देन टर्न राइट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, he take left turn and drive 8 kilometer, he take a final left turn, drive 19 किलोमीटर, स्टेप पॉइंट P। अरे यार क्या हो रहा है, उनका लेफ्ट इधर होगा ना यार, लेफ्ट टर्न 8 किलोमीटर आ गया है, ही देन टेक ए फाइनल लेफ्ट 19 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट यहीं पे, ठीक है। देखिए 13 आया था ना, देन 6 आया, टोटल 19 हो गया, वो आ गया है 19, मतलब उस पॉइंट तक आ गया है, ठीक है, उस पॉइंट तक आ गया है। अभी देखिए इधर 7 आया था, फिर से इधर 8 आया था, मतलब 15,
15 ऊपर जाएगा ना, 15 नॉर्थ, राइट आंसर 4 हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम गलती कर दिया है, वो लास्ट हो गया ना तो इसलिए दिमाग नहीं काम कर रहा। सिंप्लीफाई वैल्यू देखिए उनका क्या है, सिर्फ आपका वो पहले काम करना पड़ेगा, देन जो आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन उनका आ जाएगा वैल्यू 59 आ जाएगा। Pipe A can fill a tank 18 minutes, while B can empty the complete filled tank in 20 minutes. Initially, pipe A is open and after 6 minutes, pipe B also open. How many much time remain take filled completely? देखिए पहले 18 एंड 20 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 18 20, देखिए लेट आपका टैंक का कैपेसिटी 180 लीटर, ठीक है। ए कैन फिल ए टैंक 18 मिनट, ए का एफिशिएंसी मिल जाएगा टोटल 180 टैंक वो फिल कर रहा है 80 मिनट में, मतलब 1 मिनट पर वो 10 लीटर एंट्री कर रहा है, ठीक है। इसी तरह बी एम टी कर रहा है फिल टैंक इन 20 मिनट, 20 मिनट से इसी को एम टी कर रहा है। देखिए मतलब उनका एफिशिएंसी 10 हो गया, बी 180 डिवाइड बाई 20 वो 9 आएगा ना। बी देखिए वो 1 घंटा में 10 लीटर एंट्री करेगा, वो 9 लीटर निकाल देगा, मतलब 1 घंटा में 1 लीटर एंट्री होगा, ठीक है। पाइप ए ओपन एंड ओपन, देखिए क्या इनिशियली पाइप ए इज ओपन एंड आफ्टर 6 मिनट पाइप बी ऑल्सो ओपन। देखिए वो 1 घंटा में 10 लीटर एंट्री करेगा, सॉरी 1 मिनट में, 6 मिनट में कितना 60 लीटर एंट्री कर लेगा, ठीक है। देन आफ्टर बी ऑल्सो ओपन, मतलब हमारे पास वो जो 60 लीटर एंट्री हो गया 6 मिनट में, बचा कितना है 180 से चला गया 60, 120, मतलब अभी वो दोनों मिल के एंट्री करेंगे, मतलब अभी 1 घंटा में 1 मिनट में एक ही मतलब लीटर एंट्री करेगा ना, मतलब 120 मिनट लगेगा, ठीक है। देन पूछा क्या इन हाउ मच टाइम विल रिमेनिंग टैंक फिल कम्प्लीटली, 120 मिनट लगेगा ना, समझा। उनको ऐड करने के लिए नहीं बोला, टोटल टाइम पूछेगा तो 126 हो जाएगा, समझा। वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए वो इजी है, आपको सिर्फ ए माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला पकना है, यहीं पे ए प्लस बी का स्क्वायर, देन उनको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकाल देना चाहिए। वो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू राइट अंडर आर्टिकल 32 ओनली हुई स्पेसिफिक पर्पज टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट द की डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुडिकेशन फेडरल डिस्प्यूट वेरियस इट राइट जुडिकेशन, उनका राइट आंसर फॉर फेडरल डिस्प्यूट जुडिकेशन इज एडवाइजरी, राइट जुडिकेशन बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन select the number from among the given option that can replace the question mark। देखिए
उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, समझा। देन 65 होगा ना, देन उनका वो जो 65 होगा डिफरेंस 73 हो जाएगा ना, राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए आपको पता है ना, इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर 5:3 product of their LCM and their LCF is 135, then sum of the reciprocal of the LCM and LCF। देखिए 5x इंटू 3x उनका LCM इंटू HCF होता है, उनका दे दिया है 135। देखिए इतना, देन x कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। देन इसमें पुट करिए, एक 45 आएगा, एक सॉरी देखिए वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा ना। अभी वो कितना आ जाएगा, 15 आएगा एंड 9 आएगा, उनका 2 नंबर मिल गया। देन पूछा क्या, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एलसीएम एंड एलसीएफ, ठीक है। एलसीएम उनका कितना आएगा, 45 उनका एलसीएम आ जाएगा, एंड एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा ना। उनका रेसिप्रोकल का सम पूछा है, मतलब आपको सोल्यूशन करना पड़े 1/45 1/3, ठीक है। देन उनका 45 यहाँ पे 1 प्लस 15 16/45 उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए लैडर leaning against a wall making an angle theta, the horizontal ground so theta equal to दिया है इतना, ठीक है। if the height of the top of the ladder from the wall is 30 meter, then distance put ladder from the wall। देखिए सिचुएशन, एक वॉल है, लैडर उसमें पड़ा है, ठीक है। उनका हाइट दिया है कितना, 13। आप 10 30 अप्लाई करिए, थीटा का वैल्यू दे दिया इतना, मतलब 10 15 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 30 डिवाइड बाई वही वाला ना, परपेंडिकुलर बाई बेस 30/x, ठीक है। सॉरी देखिए यहीं पे 10 थीटा का वैल्यू कैसे होगा, मतलब वो जो वो नहीं है, 10 थीटा का वैल्यू दे दिया है इतना। आप x का वैल्यू आसानी से निकल पाओगे ना, 15x इक्वल टू 13 इंटू 8, x आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 15, 16 हो जाएगा ना, राइट आंसर 16, ठीक है। क्या बोला है, PQRSTUV टोटल कितना पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, ओनली 2 पीपुल सिट बिटवीन T एंड S। अच्छा यहीं पे T लेट यहीं पे S, ओनली 2 पीपुल सिट टू S व्हेन जेतले काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ T, हाँ हो गया, काउंटेड फ्रॉम राइट लेफ्ट, टी का राइट से काउंट करोगे,
ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन V एंड Q. अच्छा, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ Q, S सीट इमीडिएट राइट ऑफ Q. अच्छा, S सीट इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q का इमीडिएट राइट में S बैठ रहा है ना, हो गया. देन अभी V एंड Q व्हेन काउंट फ्रॉम ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन V एंड Q. V एंड Q का बीच में 3 पीपल बैठेंगे. काउंट फ्रॉम राइट, राइट ऑफ Q मतलब 1 2 3, यहीं पे V बैठेगा. ठीक है, कितना सीक्वेंस हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है. अच्छा, यू सीट इमीडिएट राइट ऑफ R. 4 5 6 7, देखिए, यू सीट इमीडिएट राइट ऑफ R. R यहीं पे होगा, ज़रूर होगा. यू उनका इधर यू होगा ना, हाँ, हो गया. बचा कौन है? P यहीं पे होगा, P Q R S T U V हो गया. देन पूछा क्या है? हाउ मैनी पीपुल सीट बिटवीन Q एंड U. Q एंड U 2 पीपल बैठेंगे ना, S एंड R बैठेंगे ना, हो गया. A man has covered a distance 5.9 km in 7 hours. If he covered 2/3 of the distance, अच्छा, in 5/7 of the time, what should the speed cover remaining distance in time left? देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, इतना 7 आवर है, इतना इतना जा रहा है. ही कवर 2/3 ऑफ द डिस्टेंस मतलब 519 का 2/3 कितना आएगा? 1 इतना आ रहा है ना. देन 173 इंटू 2 346. वो जो 346 डिस्टेंस वो जा रहा है डिस्टेंस 5/7 ऑफ द टाइम मतलब टोटल 7, उनका 5/7 मतलब 5 आवर में इतना जा रहा है. टोटल जा रहा है इतना किलोमीटर 7 आवर, अभी इतना चला गया है. पूछा क्या है? देन व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ द कवर रिमेनिंग डिस्टेंस. रिमेनिंग बचा कितना? टोटल डिस्टेंस था 519, देन माइनस 346, 173 बच गया टोटल डिस्टेंस. टाइम बचा कितना? वो 5 किलोमीटर गया है मतलब टोटल 7 था, टोटल 7 था. तो डिवाइड बाई 2 करिए, आ जाएगा राइट आंसर 1. ठीक है, 173 मैंने कैलकुलेटर से करके चेक कर दे रहा हूँ. हाँ, आ रहा है 86.5. ठीक है. इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए बी, देखिए इस तरह जब क्वेश्चन आता है ना, यहीं पे A प्लस बी, यहीं पे देखिए फॉरवर्ड, बहुत फॉरवर्ड है ना. आप यहीं पे लेट A का प्लेस में B होगा, यहीं पे A होगा मतलब यहीं पे आपको A प्लस बी दे के यहीं पे B इज़ द मदर ऑफ A बताएगा. मतलब देखिए आपको रिवर्स है, मतलब यहीं पे भी A प्लस बी, यहीं पे A प्लस A B है, तो आपको इधर से सोल्यूशन करना पड़ेगा. लेट आपको यहीं पे B देगा, यहीं पे A देगा, तो आपको इधर से करना पड़ेगा. ठीक है, बस आप इससे देन Q, आप यहीं पे फॉरवर्ड है ना, तो आपको इधर से करना पड़ेगा. Q माइनस का साइन क्या है? ब्रदर P. आप इसे लिख लीजिए, आप खुद का रिलेशन में आपको पुट कर दीजिए, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड कंप्लेन क्वेश्चन मार्क. देखिए इस तरह जब क्वेश्चन आएगा ना, आप 3 सीक्वेंस कंपेयर मत करिए. 2 मतलब 2 को लेके चलिए, नहीं होगा तो आपको FCZ W का सीक्वेंस देखना पड़ेगा. X का कोड कितना है? 24.
बी का कोड कितना है 2, यू का कोड कितना है 21, वाई का कोड कितना है 25, आर का कोड कितना है 18, भी का कोड कितना है 22, ओ का कोड कितना है 15, एच का कोड कितना है 19। देखिए यहाँ पे -3 हो रहा है ना, यहाँ पे -3 हो रहा है ना, मतलब 15 -3 होगा ना, 12 होगा ना, एल होगा, मतलब 3 और 4 से कनेक्ट होगा। देन देखिए यहीं पे 2 है 25 है, यहीं पे भी -3 हो रहा है, यहाँ पे भी -3 हो रहा है, और 19 मतलब 16 होगा, पी होगा, राइट आंसर पी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एल है। तो आपको आसानी से क्यों आप ज़रूरी पड़ेगा पीटी करने के लिए, राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, which type of subordinate country could primarily handle dispute related to property ownership and contractual agreements? उनका राइट आंसर सिविल कोर्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ दिया है रिलेटेड टू इतना है, इन इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर इन द सेम वे फ्रेश रिलेटेड टू ओ, देन गिवन पूछा है वही। देखिए आप वो जो रिलेशन होगा वो सेम रिलेशन होगा, आपको वो चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो चेक करना, दोनों चेक मत करना। ठीक है, मत करना चेक, अब टाइम लॉस वेस्ट हो जाएगा। आपका एफ है आर एम, एफ का कोड कितना है, एफ का कोड 6 है, ए का कोड 1 है, आर का कोड 18 है, एम का कोड 13 है, सी एक्स ओ जेड, सी एक्स ओ जेड, सी का कोड कितना है 3, एक्स का कोड कितना है 24, वो का कोड कितना 15, जे का कोड कितना है 10। देखिए यहीं पे -3 हो रहा है ना, यहीं पे भी -3, यहीं पे भी -3, यहीं पे भी -3, बस आर का कोड कितना है 18, मतलब होगा कौन, वो होगा, वो तो हर में वो है, देखिए छोड़ दीजिए। देन आई का कोड कितना है 9, होगा कितना 6 होगा, एफ होगा, देखिए एफ 2 हो सकता है 3 हो सकता है। देन जेड सेम है, लास्ट पॉइंट को चेक करिए, आर का कोड कितना है 8 है, 8 का मतलब 3 नीचे 5 होगा, ई का कोड, राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, हुई जो दी पर्पज ऑफ स्लाइड मास्टर एमएस पावर प्लांट, उनका राइट आंसर टू अप्लाई कंसिस्टिंग फॉर्मेटिंग फ्रंट एंड लेआउट टू ऑल स्लाइड। पूछा क्या है, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इतना दिया है। ठीक है, मीडियन पूछा है आपको, देखिए टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल, मतलब उनका बीच का जो पॉइंट आएगा वो मीडियन होगा। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, जो 6 नंबर में आएगा इसी को लिख लीजिए, वो सबसे नीचे कौन है 11, देन 18, देन 27, देन 30, देन 34, देन 35 हो गया। और कुछ नहीं लिखना चाहिए ना, 35 ही राइट आंसर होगा, और क्यों ज़्यादा क्यों लिखो, टाइम वेस्ट होगा। पूछा क्या है, द मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा सेट इज 28.4 एंड 88 रेस्पेक्टिवली, व्हाट द मीन ऑफ द डाटा सेट। देखिए आपको फॉर्मूला पता है ना, 2 मीन प्लस मोड, 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन, वही तो फॉर्मूला है ना। आपको मोड पता है, मीडियन पता है, हो गया, आसानी से मीन निकाल पाओगे ना, वो वहीं पे पुट कर लीजिए, वो वहीं पे पुट कर लीजिए, मी आ जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा।
बस फार्मूला 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन, वही फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। The mark price of a bed is 517, which is 30% above the cost price. If the profit percent is 2%, find the discount percentage. देखिए आपका लेट कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है, which is 30% above it कॉस्ट प्राइस, मतलब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द प्रॉफिट परसेंट इज 2%, आपको प्रॉफिट करना है 2%, बट आपको सेलिंग कितना में करोगे 102 में करोगे ना, ठीक है। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, देखिए इसमें आपको जो नंबर वो कोई मायने नहीं रखता है, छोड़ दीजिए, परसेंटेज में आपका वैल्यू इतना ही आएगा। डिस्काउंट परसेंटेज कितना होता है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बस कर लीजिए। डिस्काउंट आप कितना छूट दिया अभी मार्क प्राइस से 28 डिवाइड बाय मार्क प्राइस था कितना 130 इंटू 100, बस उनको कैलकुलेट करिए, आप 4 ही आएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए 67 इज रिलेटेड टू 74 फॉलोइंग सर्टेन लॉजिक, सेम लॉजिक 13 20, देन इतना कौन, देखिए यहीं पे कितना ज़्यादा हो रहा है 7 हो रहा है ना, यहीं पे भी 7 हो रहा है ना, आप 59 करिए ना, हो जाएगा ना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट सिंपल, फर्स्ट सिंबल नहीं है वहीं पे तो नंबर है ना, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए ऑड एंड द लास्ट इवन, नहीं वो तो वहीं पे सिंबल है। यदि बोथ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर, सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट, थर्ड वहीं पे नहीं होगा ना, बस आप 7 का कोड डबल लिख लीजिए, 2 का कोड कितना है ये लिख लीजिए, वो उनका जेड हो जाएगा, 1 का आर हो जाएगा, 3 का टी हो जाएगा, इसका एम हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए। Who among the following was known as promoting inter-caste and inter-religious marriage through legislation? राज राममोहन राय। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट ओड वन आउट, ठीक है। आपको सीक्वेंस सुनना पड़ेगा, अब 2 सीक्वेंस पहले देखिए, आ रहा है तो आ रहा है, अब थर्ड सीक्वेंस चेक करोगे, पी का कितना है 16, वो का कितना है 15, एस का कोड कितना है 19, क्यू का कोड कितना है 17, एल का कोड कितना है 12, जे का कोड कितना है 10, ई का कोड कितना है 5, सी का कोड कितना है 3, यहीं पे -1 हो रहा है, यहीं पे 2 हो रहा है, यहीं पे 2, वहीं पे 2 हो गया ना, रंग 1 हो गया ना, ओड 1 चूज करने के लिए बोला था ना, हो गया। थैंक यू, आपका जो पहला सेट ख़त्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में दूसरा सेट करेंगे।